मैं आज एक ऐसे गांव में शूटिंग कर रहा हूं जिस गांव में बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। मैं दोपहर के आसपास जब मेरा ब्रेक हुआ तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए गांव घूमने गया। तो गांव के वो बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं, लेकिन मैंने देखा कि मकानों में ताला बंद है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अब ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, सब बाहर रहते हैं। बीच बीच में कभी कभी आते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को रख दिया है कि भाई हमारे घर में बीच बीच में जाकर दीपक जला दिया कीजिए या साफ सफाई कर दिया कीजिए। बहुत सारे मकान ऐसे भी हैं जिनके बुजुर्ग हैं अभी जिंदा, घर पर अकेले। वो घर और उस घर के सामने का दृश्य, वहां के पेड़, वहां का बरामदा, आंगन, दीवारें, छतें कुछ कह रही हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको उस गांव की सैर कराता हूं और उन तमाम घर को दिखाता हूं जो आप जैसे हैं। उन तमाम परदेशियों से कहता हूं कि अपने घर देख लीजिए, वो घर आपको बुला रहे हैं। आइए। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आज आपको एक गांव घुमाऊंगा। हालांकि हर गांव में लगभग वही कहानी है, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं थोड़ा कम, लेकिन ये गांव है। इस गांव के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये घर देखिए, ये वो घर है जिस घर में कभी खुशियां मनाई जाती रही होंगी। ये घर कितना इतरा रहा होगा जब इसके दीवारों पर चूना, रंग, कलर, प्लास्टर, फर्श और सब कुछ बन करके जब ये घर अपनी जवानी पर तैयार रहा होगा तो इस घर को कितनी खुशी होती रही होगी। इसी घर में न जाने कितने लोग पढ़ करके आगे गए होंगे। कोई आईएएस बना होगा, कोई पीसीएस बना होगा या कोई बिजनेसमैन बना होगा। शादियां हुई होंगी, बारात आई होगी, यहीं पर रिश्तेदार रुके होंगे। इसी घर में बच्चे खेल कर बड़े हुए होंगे। ये देखिए, ये एक ऐसा घर है जिस घर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत से, कितनी मोहब्बत से इस घर को बुजुर्गों ने बनाया होगा। ये वो रूम है जिस घर में जरूर बच्चे पढ़ लिख करके इसी घर से आज शहरों में जाकर के बस गए होंगे। ये अलमारियां जिसमें किताबें रखी गई होंगी। वो दरवाजा अपने होने का सबूत दे रहा है। ये दरवाजा जो अंदर से बंद है, शायद अब इसमें कोई रहता नहीं। मित्रों, ये नीम का पेड़ ये कह रहा है कि कोई मेरे नीचे आ जाओ, चारपाई बिछाकर सो जाओ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा। ताले लगे हुए घर, वीरान हुए घर, यहाँ की कहानी ये है मित्रों। ऐसे पूरे गांव में तमाम लोगों ने अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बना दिए हैं। ये सामने देखिए एक मकान है, इधर का एक मकान, ये मकान देख लीजिए जो इतना खूबसूरत बना हुआ है, इतना बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन ताले लगे हुए हैं। इस मकान में इतना बेहतरीन कलर पेंट होने के बाद, क्योंकि लोग रहते नहीं यहाँ, लोगों ने अपने कुछ लोगों को फिक्स कर दिया है कि वक्त वक्त पर इसकी साफ सफाई कर दीजिए। ये है वो कुआं जिस कुएं का पानी पी करके यहीं के लोग बड़े हुए होंगे। ये सामने एक मकान है, इस मकान में ताला लगा हुआ है। इस आंगन में किलकारियां गोजी होंगी, लोग खेले होंगे। ये पूरा गांव की सड़कें देख लीजिए। यहाँ गाड़ियां तो खड़ी हैं, पर गाड़ियों पर बैठने वाला कोई नहीं। कुछ लोग हैं जो घर पे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने घर में रहते हैं। ज़्यादातर लोग अब ये मान कर बैठ गए हैं कि गांव में कुछ है नहीं। जब उनसे पूछिए तो कहते हैं कि भैया गांव में कोनो आमदनी ना हो, जब उन्हें शहर में हो।
शहर के लोगों से जब कहिए गांव चलिए तो गांव चलने को तैयार नहीं होते हैं। उसमें हमारे परिवार भी, हमारा भी बच्चा शामिल है। लेकिन मैंने एक पहल की है, मुहिम की है कि नहीं, मैं अब गांव वक्त बेवक्त गांव दिखाया करूंगा। मैं उन तमाम परदेशियों से कहना चाहता हूं, होली में ही सही, दीपावली में ही सही, आ जाइए, किसी खास मौके पर आ जाइए। कुछ परदेसी तो ऐसे हैं जो गांव आते हैं और उनसे पूछिए कि आपके बच्चे, तो कहते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, यहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाते, या आप एडजस्ट करने नहीं देना चाहते। आप जब यहीं पर पढ़ते लिखते थे तो आप एडजस्ट करते थे। वही बच्चे और वही लोग जब कोरोना आया और जब शहर से भागना शुरू किए तो इसी गांव में आ करके वो अपना एडजस्ट करना भी सीखने लगे थे। कुछ भी हो सकता है। आप लोग परिस्थितियों से डरिए। अगर परिस्थितियां विपरीत ना भी हों तब भी आप ये सोचिए कि आपका वतन है। जिस तरह से ऑक्सीजन, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ऑक्सीजन के लिए तरस जाओगे, पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, शहरों के जीवन से ऊब जाएंगे लोग, और गांव का जमीन शहर के जमीन से ज्यादा महंगा होगा। आज शहर की जमीन बहुत महंगी होती है, लेकिन गांव की जमीन उससे महंगी होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से आप अपने बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं, ये आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। इस मिट्टी में वो ताकत है, इसी मिट्टी में खेल करके न जाने कितने आईएएस बने, पीसीएस बने, नेता बने, मिनिस्टर बने, लेकिन अफसोस कि उन्हीं लोगों ने ही अपने गांव को छोड़ दिया है। वो खुद कहते हैं कि गांव में कुछ रखा नहीं है। क्यों नहीं रखा है? गांव में ही सब कुछ रखा है। सब कुछ पैदा कर लिया आपने। देसी घी नहीं बना सकते ना, आप बनाना पड़ेगा तो जानवर ही पालना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि लंबा जीवन जीने के लिए ऑर्गेनिक बनिए, गांव को मत भूलिए, गांव को अपने सीने से लगा के रखिए और आने वाली जनरेशन को भी आप शिक्षा दीजिए। चलिए आपको एक ऐसे बुजुर्ग बाबूजी से मिलाता हूँ जिनकी उम्र हमें लगता है, देखकर नहीं लगता कि 70-75 के ऊपर है, लेकिन वो बगैर चश्मे के अखबार पढ़ रहे हैं इसी गांव में रहकर। वो गांव के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। जी बाबूजी, बाबूजी हमके तो मतलब ये उम्र में चश्मा लग गई। आपके उम्र कितना है बाबूजी? 75 के लगभग। 75 के लगभग। बिना एकदम केतनो महीन अक्षर रही पढ़ ले। अच्छा। हाँ, केतनो महीन से महीन रही। हमारे साथे के जने बिना चश्मा के ना पढ़ पाता। हाँ हाँ हाँ। हमारे साथ में पढ़ ले ना। हाँ जी 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 जी। ना पढ़ पाता तो हम पढ़ ले जा। अच्छा बाबूजी, मतलब आप सर्विस में रहने हैं कि हम घर रहेंगे शुरू से? शुरू से। अच्छा बाबूजी, ये घर वाके घर समनवा वाला हमारे भाई लगे पितियाउस भाई हुआ। अच्छा। हमें जो ननियोरे में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये नहीं खानदान का नहीं कुल जमीन मिले के हम हैं। तो ये सब शहर रहे लगन का, गांव छोड़ दे? सब सरकारी नौकरी वाले। अच्छा, ये हमरे एक चीज समझ में ना आयल बाबूजी कि यही गांव में पैदा होके यहीं से बड़ होके लोग शहर में चल जाले, फिर गौवा काहे छोड़ देले, सब हमरे समझ में ना आवे। सब अपन अपन मकान बना ले लोग। कभी काल के लोग आ जाने खेतिया गृहस्थिया गलवा लो अपन लेके जाने लोग। नहीं, लेकिन मान ला बहन वो बाड़े अपने जो उनके लड़का बच्चा हुए उन्हें कितना दूर कर देते हो, तो उन्हें तो गल्लो देखे ना आई है। फिर वो कहाँ होते कुल सब में बदल दे। अभी बीच में कोरोना आल है, सबके गाँव याद आयल है। हाँ, तो भाग भाग के सब आवत रहने। सब भाग के अब क्यों ट्यूबवेल पे जाके रहे क्यों कतनो रहे यह कुल चलता। तो हम मतलब आजकल हम एक मुहिम चलौले हैं, नाते हम वीडियो बनावत हैं कि भाई दुनिया में रहा, अमेरिका रहा, लंदन रहा, लेकिन अपने औलाद के, अपने लड़कियों के गांव दिखावत रहा लोग। अरे बाप रे, बहुत जरूरी है। कहाँ से कि कब कौन आफत डाफत आवे तो घर काम आई, घरे काम आई। फिर घर का काम ना क्यों करना चाहिए। यही आप सब बताई, यही मिट्टी में पल के और यही के आज सब अपन बाल बच्चा मेहरारू लड़का लेके मौजूद हो। हाँ, और खेती बाड़ी अधिया टिकुरी जो देहना तो देहना, जब ले लेना। हाँ, कमी हो ना, कमी हो ना। लेकिन आने हमें तो ये लागत है बाबूजी कि ठीक है वही शहर महंगा हो, लेकिन जिस तरह से हवा दूषित हो था, ऑक्सीजन के कमी हो तो
तब आने वाले टाइम में ही गौवा की जमीनिया को खरीदे ना पाई। ना मुश्किल। हाँ अरे जे बेच दिला जी, अब समझल जा कि कतु ले ले कुछ तो ले पाई, ना ना पैसा तो रहबे न करी। ना रहे पैसा ऐसा चीज है कि कुछ काम बढ़ावत रही, जी, खत्म होत खत्म होत रही। रही। रोके के शक्ति चाहिए ना पैसवा। बिल्कुल बिल्कुल। हमार 10 रुपया का आमदनी है, हम 5 रुपया खर्च कहीं 5 रुपया बहने काम दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत कहीं कहा जी जी बाबूजी, जी बाबूजी। हाँ, तो है मतलब। और ये घर रखे करे बाबूजी, ये आजमगढ़ रहना ये हो। एनो बंद के अपन। हाँ तो देखा भैया, सब अपन अपन घर गांव में बनवा के बंद करके शहर में रहता। गांव से मतलब ना है केहू के। हाँ जब तक वो लोग हमें ठीक है, उनका लड़का बच्चा तो देखा ना आई है। ना तो हम आप लोगों से नहीं, यहाँ तो 1 घंटा रहिए फिर चल फिर चल जाइए। गाँव गाँव है, और गाँव से नाता बनाए रहा ना, बाद में पछताई बाल होगा। गाँव तो बहुत चीज है।